गाइस आज आपको पता चलेगा ब्लॉग में कि मैंने डुग्गू ने कैसे भाई दूज बनाया। तो आप देखिए कि मैंने कैसे कैसे ब्लॉग में भाई दूज बनाया। तो आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखो। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। गाइज गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। आई होप आप सारे ठीक होंगे, आपके कसम सभी ठीक है। तो गाइज आज है भैया दूज और आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरी बहन हैं, सभी को हैप्पी भैया दूज। जितने मेरे मेरे बहुत प्यारे प्यारे भाई बने मेरे यूट्यूब पे, तो कृष्णा भाई, प्रविंदर भाई, वो और भी बहुत सारे भाई हैं, वेदू भाई भाई सब मेरे भाई बने। तो उन सभी को हैप्पी भैया दूज, सभी को दिल से। बस आप अपनी बहन को ढेर सारा आशीर्वाद दो, प्यार दो। चलो मैं टीका करती हूँ और मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलिए ब्लॉग में एंड तक बने रहना, और ब्लॉग अच्छा बन लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए रुक जाओ, हटो एक बार, जाओ खड़ा, हट साइड में, साइड हट, एक बार हट जा। चलो आ जाओ, पीछे पीछे के बैठ। हाँ जी गाइज़ यहाँ पे मैं हर साल ना अपने ठाकुर जी को भी मैं टीका करती हूँ, राखी भी बांधती हूँ, मैं टीका भी करती हूँ। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए, बोलो राधे राधे। तो अब आप देखना कि मैं कैसे टीका करती हूँ। नॉर्मली जैसे सब करते वैसे ही मैं करती हूँ। यहाँ पे डुग्गू की टी शर्ट को इग्नोर करना गाइज़, क्योंकि ना इसको जो कंफर्टेबल होता है ना वही पहनता है, और किसी की मानता नहीं है, ये वही पहनता है ना। और ये जो टी शर्ट है ना, ये दांतों में ये टी शर्ट है, ऊपर ना चबा चबा के इसने अपनी बहुत सारी टी शर्टें ख़राब कर ली है। आपको पता है बच्चा फिर अंगूठा चूसते हैं या फिर अपने कपड़े चबाते हैं, तो इसकी एक गंदी आदत है, ये ना अपनी टी शर्टें चबाता है और चबा चबा के फाड़ लेता है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। अब यहाँ पर मैं टीका कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कान्हा जी की टीका करूँगी। देखो मैंने यहाँ पे सिंदूर और ये 2 गोले हैं। तो मैं हमेशा 2 गोले लेती हूँ गाइस, 2 गोले, और इन पे टीका करके फिर मैं इनको रख देती हूँ, इन गोलों को। फिर यही गोले जब भी मैं भाई से मिलती हूँ या भाई के घर जाती हूँ, भाई मेरे घर आता है, तो मैं उसको तब ये गोले देती हूँ, टीका करके रख देती हूँ भाई दूज पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी के टीका करा और उनसे आशीर्वाद लिया ढेर सारा। और मैंने यहाँ पर अपने भाइयों के लिए भी बहुत सारा प्यार मांगा ठाकुर जी से कि जितने मेरे भाई आप सबको हमेशा खुश रखना, हमेशा ऐसे उनको प्यार देते रहना। तो यहाँ पे डुग्गू भी कह रहा है कि मैं भी करूँगा टीका, तो यहाँ पर वो भी ठाकुर जी की टीका करने लग रहा है। अब जो मैं करती हूँ वही ये करता है, क्योंकि आपको पता है जो माँ बाप करते वही बच्चा करता है। तो यही वो भी कर रहा है, कह रहा है मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, कर दे, इसका मन रखने के लिए करवाना पड़ता है जो ये कहता है। उसके बाद ना गाइस मैं मिठाई लाना भूल गई थी, मेरे को याद नहीं था। तो मैंने सोचा अब इतनी दिवाली पे, तो गाइस दिवाली पे हमने इतनी मिठाई खा ली थी। एक तो मन भी नहीं था क्योंकि और कोई खाने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कर वो हैं मीठे बताशे भी हैं और करवे भी हैं, तो जो मन में रहता है वो करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो एक इस बार उन्हीं से कर देती हूँ, और जब मैं कभी मिलूँगी तो मिठाई तो ऑफकोर्स देनी ही आई है ना भाई को अपने। तो यहाँ पर मैंने देखो गोले पे सबसे पहले 2 गोले निकाल लिए, उनको मैंने हल्का पानी से वो करा है, छिड़का था। उसके बाद मैंने ना गोलों पे टीका करा है और चावल के दानों से उनको पूजा है। उसके बाद जो मैंने पानी का गिलास से, कहते हैं कि ना कभी खाली नहीं करना चाहिए गोले के पे टीका, कभी नहीं, तो पानी का गिलास रखना चाहिए, है ना। तो यही इन्हीं को ही भाई मान के, तो इन्हीं का ही पहले जो हम गोले पे करते हैं वही हमें गिलास में से इनको भी टीका करना चाहिए और पानी डालना चावल का करना चाहिए। फिर इनको जो सूरज देवता होते हैं उनको ऐसे अर्घ दिया। ऐसे मम्मी बताती हैं ऐसे, तो मैंने ऐसे ही करती हूँ। जब नहीं जा पाती मैं भैया दूज पे अपने घर, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे डुग्गू भी कह रहा था मेरा भी टीका करो, मेरा भी टीका करो, क्योंकि मानसी भी नहीं थी गाइस, मानसी भी अपनी नानी के घर जा रही थी, तो इस वजह से डुग्गू का टीका मैंने कर दिया। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। मैं ऐसे कह रही हूँ लाओ पैसे दो, पैसे, तो कहता है मेरे पास तो नहीं है
हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप मेरे हो। तो कह रहा लाओ मम्मा मैं आपका पैर छूँगा। तो इसने अपनी मम्मा का आशीर्वाद दिया और मैंने इसको ढेर सारा प्यार दिया। तो ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ने जो इसकी होती है एकदम फ़न वे में भी। आपने देखा होगा कि कैसे फेस बना रहा था, ये ऐसे ही करता रहता है। और गाइस बच्चे होते हैं घर में तभी मज़ा आता है। और हम यहाँ दोनों बेटा माँ बेटा कह रहे हैं हैप्पी भैया दूज, और कान्हा जी से हम बहुत सारा प्यार मांग रहे हैं। बहुत सारा। तो हमने ऐसे ही भाई दूज बनाए गाइस। अभी जो ये गोले हैं ना, अब देखो ये भी अब कान्हा जी को खिलौने खिलाने लग रहा है कि लो कान्हा जी खा लो। गोले को सबको खिलाया इस लड़के ने, सबको। तो इसी तरीके से जब जो बहनें अपने भाइयों के घर नहीं जा पाती हैं, है ना, और जो भाइयों को मिस करती है, तो फिर ऐसे ही टीका करना चाहिए गोले पे, फिर रख देना चाहिए। फिर जब भी आप अपने भाई से मिलो तो आप उनको ये गोले दे सकते हो। ऐसा होता है। अब मेरे बहुत सारे भाई मेरे को यूट्यूब पे भी मिले, बहुत प्यारे प्यारे भाई हैं वो मेरे, है ना। तो मैंने सबको अपने मन में बिठा के और उनका नाम बोल के मैंने ऐसे ही तिलक कराया, ऐसे ही मैंने कर दिया। और फिर ये मैं ये गोले बांध के रख दूँगी ऐसे करके, है ना। तो मेरे को ना ये फेस्टिवल मेरे को अच्छा लगता है, भाई दूज का त्योहार अच्छा लगता है। और इसमें ना भाई अक्सर आते हैं बहन से तिलक करवाने के लिए आते हैं, ना कि बहन जाती है। मेरी मम्मी मेरी सासू माँ तो यही कहती है कि ना लड़कियों को भाई दूज पे ना अपने घर। गाइस भाई दूज के अगले दिन का है तो ब्लॉग मतलब ये वीडियो बना रही हूँ। भाई दूज कल था तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, देखो ये मेरे कपड़े धो रहे हैं। तो गाइस कपड़े तो थोड़े से ही थे, तो मैंने सोचा आप धो के एक काना हूँ, है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कपड़े धो ही लेती हूँ। उसके बाद मम्मी ने सब्ज़ी बना दिया, और सब्ज़ी में मम्मी ने बनाया हरा साग, क्योंकि हरा साग मेरे को मम्मी के हाथ का ही स्वाद लगता है। चाहे मैं बनाऊँ तो मेरे को स्वाद नहीं लगता, तो मम्मी बनाती हैं तो बहुत टेस्टी बनता है मम्मी के हाथ का। और मेरे को ऐसा लगता है टंकी का पानी ख़त्म हो गया है, तो पहले तो मैं एक बार मोटर चला के आती हूँ, टंकी भर जाए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। सुबह से 2-3 बार लाइट चली गई है, तो इससे पहले मैं टंकी फुल कर लेती हूँ भर के। और आज तो गाइस इतना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, नहीं तो इतनी जल्दी काम मैं कभी नहीं करती हूँ। गाइस मैं कपड़े धो रही थी तो सोचा मैं अपना ये सूटकेस भी धो दी थी, क्योंकि अब हमें शादी में जाना है दिल्ली, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ना इसको मैंने धो दिया, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा था। देखो मैंने इसको एकदम चमका दिया, इतना सुंदर हो गया था, ऐसा लग जैसे नया है। इसकी चैन ख़राब हुई थी, इसका चैन भी ठीक करवाने थे। और मेरा कपड़े सारे धुल चुके थे, मशीन साफ़ कपड़े करके धोते बस रख धोते देनी मेरे को थी। पूरे 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मैंने खाना भी खा लिया, क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी, और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने पालक की। तो बस अब जस्ट मैं अब नहाने जाऊँगी, और नहाने के बाद फिर मैं 1-2 घंटे सोऊंगी। 2 बज गए हैं पूरे, डुगू भी आने वाला है, तो सोचा उससे आने से पहले नहा धो के मैं फिर उसके साथ ही सो जाऊँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।